श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ऐनतान्तनिरमलपूतान्तःकरणोः महात्मानः परिषदस्योः निखिलविद्याकलापपारावार पारदृष्टारः सनातनधर्मपरिपालनतत्पराः हिन्दुधर्मोद्धारकधौर्याः विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तपरिपालनतत्पराः सर्वे प्रपत्तिरधिकारिणो मताः इति भगवद्वाक्यप्रचारप्रसारसंलग्नाः श्रीरामानन्दां मताधराः शास्त्राल्लोढन्तत्पराः श्रीमज्जगद्गुरुः रामानन्दाचार्याः श्रीकामद्गिरिपीठाधीश्वराः अनन्तः श्रीविभूषितपूज्यपादारविन्दाः स्वामिः श्रीरामस्वरूपाचार्याः महाराजाः विजयन्तेतरां विजयन्तेतरां विजयन्तेतरां। बोलिए श्रीमज्जगद्गुरु रामानन्दाचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। नमः परमहंसास्वाद चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्र गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितमामभागम् नारायणप्रियमनङ्ग मदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। हे हनुमंत विराजियो कथा होत तुय्यास सुचि सेवक तुम राम के मैं चरणन को दास। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की
धन्य धन्य रघुवीर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, यज्ञ नारायण भगवान की। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। मुझे सहारा तेरा राम, मुझे सहारा जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। अपनी शरण में ले लो राम, अपनी शरण में जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। करुणा कर अपना लो राम, करुणा कर जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। संकट मोचन जय हनुमान, संकट मोचन जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की जय जय सीताराम। उपस्थित महान भाव, श्रद्धामयी देवियों, भगवंत से बड़ा संत और संत से बड़ा सत्संग। आप कहोगे कि भगवंत से बड़ा संत और संत से बड़ा सत्संग। सत्संग से ही संत और भगवंत दोनों की पहचान है। जिसने सत्संग नहीं किया वो ना संत को समझ पाया ना भगवंत को समझ पाया।
और सही रूप से वो माता पिता को भी नहीं समझ पाया, सही रूप से वो प्रकृति को ही नहीं समझ पाया है कि ये नदियां, वृक्ष, ये सरोवर, ये है क्या। उसने तो अज्ञानता के कारण सबका अपमान किया है, क्योंकि सत्संग के अभाव में रहा, इसलिए उसने किसी का सम्मान नहीं किया, सभी का अपमान किया। पहला सत्संग जीव को कब प्राप्त होता है? जब उदर में होता है जीव, तो मां को चाहिए कि वो सत्संग में जरूर पहुंचे। तो डबल लाभ है, एक तो मां को लाभ मिल रहा है, दूसरा पलने वाले शिशु को लाभ मिल रहा है। आप कहोगे ये तो भाव की बात है। नहीं, भाव की बात नहीं है, यथार्थ है। जैसे यथार्थ में हम प्रमाण दे रहे हैं, जरा सुनते जाओ, क्योंकि आप बहुत अच्छे श्रोता हैं और बड़े पुराने समय से कथा सुन रहे हो, कथाओं के प्रति आपकी बड़ी रुचि है। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। हिरण्यकश्यप ये दैत्य है। बोलो भाई, है दैत्य कि नहीं? धर्म के मर्म को जानता तो है, लेकिन मानता नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो धर्म को नहीं जानता है, लेकिन मानता नहीं है। जैसे रावण धर्म को जानता तो था, लेकिन मानता नहीं था। जैसे हम माता पिता को जानते तो हैं, ये हमारे माँ बाप हैं, लेकिन मानते नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये हमारे संत हैं, क्योंकि भारतवर्ष में संत विचरण ही करते रहते हैं, स्थायी रूप से कम रहते हैं, विचरण करते ही रहते हैं। जैसे गंगा का जल प्रवाहित रहता है, वैसे संत चलता ही रहता है। एक जगह रुक जाएगा ना, तो पहली बात तो यह है कि वह व्यक्ति वहां के वातावरण से प्रभावित हो जाएगा। तीर्थों में वातावरण तो अच्छा है, लेकिन जो लोग जाते हैं वो वातावरण को खराब कर देते हैं। बोलो भाई, गलत कह रहा हूं? वातावरण तो अच्छा है, लेकिन जो जाते हैं दर्शन करने तीर्थ में, वो वातावरण खराब कर देते हैं। जैसे मैंने आप स्वयं देखा है, मैंने आपको आश्रम में साफ कमरा दिया, लेकिन जब आप छोड़ के गए तो उसमें गंदगी थी, आप साफ करके नहीं गए। आपका धर्म ये कहता था कि हमें जैसा प्राप्त हुआ है हम वैसा तो कम से कम कर दें, लेकिन नहीं। इसका मतलब यह है कि आप अभी तीर्थ के मर्म को समझ ही नहीं पाए। आप साफ सुथरे होकर देवता के सामने तो पहुंच गए, लेकिन देवता का स्थान गंदा कर दिया आपने। आप केवल मंदिर को ही क्यों मान रहे हो जहां देवता बैठा कि यही मंदिर है? पूरे परिसर को मंदिर मानना चाहिए। जैसे राम जानकी विराजमान है, हनुमान जी विराजमान, राधा कृष्ण भगवान विराजमान है, भगवान शिव विराजमान है, और भी देवता। आप इतना ही क्यों मान रहे हैं कि यही मंदिर है? जहां से आश्रम की सीमा शुरू हुई उसको ही आप मंदिर माने। जिस प्रकार से आपकी आस्था मूर्ति के प्रति है, वैसे ही आस्था जो है पूरे आश्रम की भूमि के प्रति होनी चाहिए कि आश्रम की भूमि में देवता वास कर रहे हैं। हमें कहीं भी गंदगी नहीं करनी है। अगर एक पत्ता भी, सूखा पत्ता भी वृक्ष का नीचे गिर गया है तो हमें उठा लेना है। ये नहीं है कि हमने ही कोई चीज डाल दी, नहीं,
वृक्ष से भी अगर सूखा पत्ता गिर जाता है तो हमारा धर्म क्या है कि हमें उसे उठाना है, उस वृक्ष के नीचे सफाई करनी है। विचारवान श्रोताओं, जब ये मर्म समझ जाओगे तुम, तो मंदिर में ही भगवान आपको नहीं मिलेगा, बल्कि जहां आप सेवा कर रहे हैं वहीं भगवान प्रकट हो जाएगा, आपको दर्शन दे देगा। ये आवश्यक नहीं है कि मंदिर में कई पीढ़ियों से दर्शन तो करते चले आ रहे हो, इसी आशा में कि भगवान दर्शन देंगे, और फिर कहते हो मर जाएंगे तो मरने के बाद तो भगवान मिल ही जाएंगे। पहले आप प्रत्यक्ष रूप से विश्वस्त हो जाइए कि नहीं, भगवान तो हमें यही मिलेगा, और मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आपको सबसे पहले पवित्र भाव में और पवित्र विचारों में रहना पड़ेगा। तो पवित्र विचार मिलते कहां से हैं? जैसे अभी संबोधन कर रहा हूं तो बोलो भाई, सेवा से जोड़ रहा हूं कि नहीं, एक विचार दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? ये विचार आपको सत्संग से ही मिल सकते हैं, सत्संग से मिल सकते हैं ये विचार। आप कहो किसी पुस्तक से हम विचार ले सकते हैं, ले सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं। पुस्तक से विचार मिल तो सकता है, लेकिन यदि पुस्तक के विचार समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप फिर पुस्तक से ये कहोगे कि हमें और सरल तरीके से समझाइए, नहीं कह पाओगे ना। नहीं समझ में आएगा, आप बंद करके रख दोगे। लो, क्यों समझ में ही नहीं आ रहा? यहां मैं 3-3 बार पूछता हूं, क्यों समझ में आया कि नहीं आया? आप लोग समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आता है तो कह भी सकते हो, यहां नहीं कह सकते हो तो घंटे भर बाद कह सकते हो, महाराज जी ये बात समझ में नहीं आई, आप मुझे समझा दो। एक बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हमें गुरु की आवश्यकता है। सबसे पहली गुरु की भूमिका में तो मां रहती है। बोलो, रहती है कि नहीं? जैसे आपके अंदर विकार हैं तो गुरु का काम क्या है कि वो विकार बाहर निकालता है और तुम्हें स्वच्छ बना देता है, सत्संग के माध्यम से, विचार के माध्यम से। वैसे ही मां क्या करती है, गर्भ के अंदर तो विकार ही है। बोलो, गंदगी से भरा पड़ा है कि नहीं? गर्भ के अंदर है क्या? जीव जहां है वहां चारों तरफ मैल है, गंदगी है। लेकिन ईमानदारी के साथ बताओ, निकालती कौन है उसे? मां पहले संभालती है, फिर इसके बाद गंदगी से दूर करती है, इसके बाद उठा के फिर हृदय से लगाती है, और फिर हृदय से लगाने के बाद तुम चलने फिरने के लायक हो जाओ तो तुम्हारे प्रत्येक अंग में ताकत भी भरती है वो। बोलो, भरती है कि नहीं? किसके माध्यम से? सेवा के माध्यम से। कौन ऐसी मां होगी जो अपने बेटे की सेवा ना करती हो? बताओ भाई, शिशु की कौन करती है सेवा? मां करती है। और याद रखना, मां का हाथ जब शरीर के ऊपर पड़ जाता है ना, तो प्यारे शक्ति से भी भर जाता है पुत्र, और भावों से भी भर जाता है पुत्र। उस समय भाव आ जाता है। नौकरानी से सेवा करा के देखिए आप, जब बोध होगा ना उसे, तो मां से उतनी श्रद्धा नहीं होगी उसकी। क्यों? मां ने संभाला नहीं है उसे, पैसे के बल पर किसी नौकरानी के हाथों में रखा है, उतनी श्रद्धा नहीं होगी। लेकिन जब मां संभालती है तो याद रखना, भगवान से ज्यादा समर्पण संतान का मां के चरणों में होता है प्यारे। इसमें भगवान को भी बुरा नहीं लगता है, भगवान को अन्यथा थोड़ी लगता है कि ये गलत कर रहा है जीव। भगवान भी यही चाहता है कि नहीं नहीं,
जिसने तुझे पाला है और जिसने तुझे संभाला है और संभाल करके मेरी चौखट तक पहुंचा दिया है, उसके प्रति सदा समर्पण रखो, सदा समर्पण रखो। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि ऐसे जीव को जो गंदगी के बीच में रह रहा है, अगर उसे सत्संग मिल जाए तो बोलो भाई, सत्संग के संस्कार आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। सत्संग के विचार अंदर तक जाते हैं और वही विचार विकार को साफ करते हैं। अभिमन्यु ने मां सुभद्रा के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, लेकिन सो गई तो निकलने वाला ज्ञान, चक्रव्यूह से कैसे निकला जाता है इस रहस्य को नहीं समझ पाया। वो अंत में फंस गया और मर गया। इसका मतलब है कि सत्संग सावधानी से सुनना चाहिए, इसमें कभी आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया, जैसे आप तलवार की धार पर चल रहे हैं तो सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर आप असावधानी बरतेंगे तो निश्चित है घायल हो जाएंगे। ये सत्संग की राह पर चलना साधारण बात नहीं है, ये तलवार की धार पर चलना है। धर्म को धारण करना साधारण बात नहीं है, ये तलवार की धार पर चलना है। आप सब जितने भी बैठे हो, आप सभी भगवान के अति प्रिय हो। क्यों? आप केवल आए हो तो सत्संग के लिए आए हो, आप आए हो तो श्रद्धा लेकर के आए हो, और आप यहां बैठे हो तो भाव से बैठे हो। इसलिए भगवान शंकर ने एक बात कही है भगवती पार्वती से, कि नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, कोई होए धर्म व्रत धारी। हजारों में कोई एक ऐसा होता है जो धर्म को धारण करने वाला होता है। उन्हीं हजारों में से आप सब हो धर्म को धारण करने वाले। जितने आप लोग बैठे हो या और आ जाएंगे लोग, एक गांव की संख्या से भी कम माना जाएगा, लेकिन आप 10 गांव के लोग यहां बैठे हो, एक गांव के नहीं हो। अब गांव नहीं बता सकता हूं, मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन सत्यता तो ये है कि 10 गांव के लोग हैं। चाहे एक ही व्यक्ति क्यों ना आए हो एक गांव से, 2 आए हों, 4 आए हों, पास के गांव के ज्यादा होंगे, इतना ही अंतर है ना। पास के गांव की संख्या आने वालों की ज्यादा और दूर से गांव के आने वालों की संख्या कम। लेकिन ये गारंटी से नहीं कहा जा सकता कि एक सगनी गांव के ही लोग बैठे हैं, नहीं, सभी ग्रामों के लोग बैठे हैं। इसलिए आप जितने भी बैठे हो भगवान के अति प्रिय भक्त हो। नर सहस्त्रमः सुनहु पुरारी, कोई होए धर्म व्रत धारी। हम सभी का धर्म कहता है कि सत्संग के माध्यम से आपको संभाल के रखें, संभाल के रखना है। और कलयुग में तो और ज्यादा चिंता का विषय है। जैसे सतयुग में भक्तों की संख्या ज्यादा थी, सत्संगियों की भक्तों की संख्या ज्यादा थी। इसके बाद त्रेता में थोड़ी कम हो गई।
और फिर द्वापर आया, उसमें और कम हुई, और कलयुग में तो बहुत कम। आप कहो नहीं महाराज जगह जगह धर्म कर्म सत्कर्म हो रहे हैं, जगह जगह जो है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, हर युग में भक्तों ने भगवान को धरती पर उतार के चला दिया है। बोलो भाई, हर युग में। सतयुग में बोलो प्रहलाद जी ने उतार दिया कि नहीं उतार दिया? नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। सतयुग में भगवान को प्रकट कर दिया, भक्त ने ही किया है। वो कौन है? प्रहलाद जी, नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। त्रेता में महाराज दशरथ ने, कौशल्या अम्बा ने, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सोवज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। क्यों भाई, उतार दिया कि नहीं उतार दिया धरती पर? द्वापर आया, कौन नहीं जानता है कि देवकी और वसुदेव ने अपने त्याग तपस्या करुणा के बल पर भगवान को धरती पर उतारा। बोलो उतारा कि नहीं उतारा? सावधानी से सुनना। खंभ से नरसिंह प्रकट हुए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए थे उस समय प्रकाश था। बोलो था कि नहीं था? क्योंकि राज दरबार लगा हुआ था। वहीं हिरण्यकश्यप ने कहा, कहां है तेरा भगवान? बोल, आज अंतिम फैसला, अंतिम डिसीजन, कहां है भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, यही तो है। यहां कहां है? यहां कहां है? तो कहा, जिस खंभ के पास आप बैठे हो वहीं तो है। जिस खंभ के पास आप बैठे हो वही है। तो क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के प्रहार कर दिया खंभ के ऊपर। किसने? हिरण्यकश्यप ने। गड़गड़ा के नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। महाविष्णु उग्र रूप धारण करके नरसिंह बन करके प्रकट हो गए खंभ से। दिन था कि रात्रि थी? बोलो जल्दी बोलो, क्या दिन था कि रात्रि? दिन था। सभा लगी थी। सभा कभी रात्रि में नहीं होती है। राज दरबार कभी रात्रि में चलता है क्या? धर्म सभा तो कभी कभी परिस्थितियों के कारण रात्रि में हो भी जाती है, लेकिन राजसभा कभी रात्रि में नहीं होती है। अभी आप राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा की कार्रवाइयां सुनते हो, देखते हो, टेलीविजन में देख लेते हो। बहुत से लोग तो अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दिन में होती है कार्रवाई की रात्रि में? दिन में। सभी को मालूम है, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर और अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। दिन के 12 बजे भगवान राम का जन्म हुआ। 12 बजे दिन में जन्म हुआ। बोलो प्रकाश में हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन भगवान कृष्ण का जन्म अंधकार में, रात्रि के 12 बजे। इसका मतलब यह था कि अनाचार और ज्यादा बढ़ गया था। बोलो बढ़ गया था कि नहीं? इतना बड़ा अनाचार बढ़ा, हिरण्यकश्यप अपनी संतान का वध नहीं कर पाया। प्रयास तो बहुत किया कि मैं इसे मार दूं, प्रहलाद को, नहीं मार पाया। प्यारे, रावण ने अनाचार अत्याचार किया, लेकिन ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि जन्म लेते ही किसी को मारा हो। बोलो भाई, जन्म लेते ही किसी को मारा हो, ऐसा क्या प्रमाण है? जल्दी बताओ। मारा है उसने। जहां जहां देश धैन दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे। लेकिन ऐसा प्रमाण बताओ कि किसी के घर में या आश्रम में ऋषि संतान का जन्म हुआ हो और उसने किसी पुराण में, ग्रंथ में आदेश दिया हो कि फलानी कुटी में ऋषि रहता है, और ऋषि
पुत्र का जन्म हुआ है, ले आओ या उसकी गर्दन काट के लाओ, बोलो भाई। लेकिन नवजात शिशुओं का वध किया है किसने? कंस ने। बोलो किया है ना, नवजात शिशुओं का वध किया है। नवजात शिशुओं का वध जो है हिरण्यकश्यप ने नहीं किया, रावण ने नहीं किया है, लेकिन कंस ने किया है। अनाचार बोलो चरम सीमा पर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? बढ़ गया। एक बात और बताएं, अनाचार में भी अनाचार। भांचा का कितना बड़ा सम्मान करते हो तुम, जल्दी बोलो। बहुत बड़ा आदर होता है कि नहीं होता है, बोलो। भांचा जिसको तुम भांजा कहते हैं, भांचा कहते हैं, कहीं कहीं भांजा कहते हैं, यहाँ भांचा कहते हैं छत्तीसगढ़ में, लेकिन आदर होता है कि नहीं होता है? और कंस ने किसको मारा है, बोलो भाई? और वो भी नवजात भांचा को, बहन है देव की, और पुत्र ने जन्म दिया तो बोलो तत्काल मारा कि नहीं मारा? अनाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच गया कि नहीं? भगवान को प्रकट होना पड़ा। चारों तरफ अनाचार अत्याचार के कारण अंधकार ही अंधकार छा गया था, भगवान को प्रकट होना पड़ा। रात्रि के 12 बजे प्रकट होना पड़ा। किस कंडीशन में? कारागार के अंदर प्रकट होना पड़ा। और प्रकट होते ही देखा क्या है कि मेरे माता पिता बंधन में बंधे हुए। देवकी और वसुदेव हथकड़ियों बेड़ियां पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी, जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया बात बता रहा हूं। हथकड़ियां बेड़ियां पड़ी हुई हैं, आंखों में आंसू है। पुत्र को संभालने की क्षमता नहीं है, क्योंकि मां के हाथ बंधे हों, कैसे संभालेगी अपनी संतान को, जल्दी बोलो। जन्म तो हो गया, भले ही प्रकट हुए हैं वो, लेकिन कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। तो जब शिशु लीला होगी तो एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पलना पौड़ाए। बोलो श्रृंगार किया कि नहीं किया? श्रृंगार स्नान किससे कराया जाता? हाथ से। लेकिन हाथों में अगर जंजीर पड़ी हो, हाथ बंधे हो, तो बेटा रोता ही तो रहेगा, मां कैसे संभाल पाएगी उसे? यही कंडीशन थी किसकी, बोलो? देवकी जी की थी। हाथ बंधे थे, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, और दोनों के भगवान सामने खड़े। अब समस्या इस बात की है कि भगवान सामने तो हैं, लेकिन भगवान सामने आ जाए तो जीव संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। क्यों भाई? बंधन में तो तब तक जीव बंधा हुआ है जब तक भगवान का दर्शन नहीं हुआ है। भगवान का दर्शन यदि जीव को हो जाता है तो वो बंधन मुक्त हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? लेकिन भागवत की कथा सुनते हो, भगवान सामने हैं और देवकी वसुदेव दोनों हथकड़ी बेड़ियों से बंधे हुए हैं। क्यों भाई, इस बात समझ में आ रही है ना? वसुदेव जी ने कहा कि मैं एक प्रश्न कर रहा हूं, उसका उत्तर चाहिए। यानी जीव ने ब्रह्म से प्रश्न किया है। यहां पुत्र और पिता का भाव छोड़ दीजिए। जीव ने किससे प्रश्न किया है? ब्रह्म से प्रश्न किया है कि ब्रह्म अगर सामने हो तो जीव कैसा बंधा है? उसे तो बंधन मुक्त हो जाना चाहिए। भगवान ने कहा हो तो जाना चाहिए, लेकिन मैं तो बंधन में बंधा हूं। भगवान ने कहा एक बात बताऊं, मेरा दर्शन कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। आप दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करना ही पर्याप्त नहीं है।
फिर जब तक जीव मुझे शिरोधार्य नहीं करेगा तब तक बंधन मुक्त नहीं हो सकता हो। आप दर्शन करके चले गए और घर पहुंचे तो वैसे ही के वैसे हो गए। बोलो भाई क्या मतलब की भक्ति हुई? बोलो भाई हैं? खर को करे अर्गजा लेपन स्वान नहाए गंग। गधे को आप बढ़िया कपूर की मालिश कर दें, समझ गए हो कि नहीं? गधे के, लेकिन वो धूल में ही लोट लगाएगा कि नहीं लगाएगा? तो फिर वो गधा का गधा रहा। क्यों भाई? रहा कि नहीं रहा? कोई मतलब का नहीं हुआ। कुत्ते को गंगा में स्नान करा दिया, लेकिन गंगा से निकलने के बाहर बोलो वो ये सोचता है क्या हम कि हम पवित्र होकर के ही रहें, जिस तरह से हो गए वैसे ही रहें? नहीं नहीं, फिर वो उसी प्रवृत्ति में आ जाता है। खर को करे अर्गजा लेपन स्वान नहाए गंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। याद रखना, आपको जो भगवान से विमुख हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। जो भगवान से विमुख हैं उनका त्याग करना पड़ेगा। उनके संग में मत रहो, त्याग करो उनका। भगवान ने यही कहा है, हे वसुदेव जी महाराज, आप भी दूर हो जाओ और मुझे भी दूर कर दो इनसे। फिर जब मैं आपको सुरक्षित कर दूंगा तब इनको सबक सिखाने के लिए आऊंगा, लेकिन आप इनसे दूर होइए। कैसे? का जीव जब शिरोधारी करता है तभी बंधन मुक्त होता है। आप मुझे दूर करिए यहां से। दूर तो हम तो बंधे हुए हैं। कैसे? बोले स्पर्श तो करो। स्पर्श किया जैसे ही भगवान को और सिर पर रखा, उसी समय हथकड़ियां बेड़ियां टूट गई, बंधन मुक्त हो गए वसुदेव। बोलो हो गए बंधन मुक्त कि नहीं? हथकड़ियां बेड़ियां सब टूट गई, अलग बंधन मुक्त हो गए वसुदेव जी महाराज। प्रमाण है कि नहीं? जब तक भगवान को सिर पर धारण नहीं किया तब तक हथकड़ियां बेड़ियां ज्यों की त्यों पड़ी नहीं, और जैसे ही शिरोधारी कर लिया हथकड़ियां बेड़ियां अपने आप टूट गईं। ऐसे ही हम दर्शन तो करें, लेकिन केवल यही दर्शन करके बस यही भाव मान करके अब मैं घर जा रहा हूं, तो घर जैसे आप ना हो जाएं। दर्शन में जो आपको अनुभूति हुई है, सत्संग से जो आपको विचार मिले हैं, सत्संग समाप्त होने के बाद भी वो विचार आपके हृदय में रहने चाहिए। आप बंधन मुक्त हो जाएंगे। मैं निश्चित रूप से दावे के साथ कह रहा हूं, आप सांसारिक बंधनों से और समस्याओं से मुक्ति पालेंगे, छुटकारा पालेंगे, क्योंकि ये विचार आपके अंदर रहेंगे ना। सत्संग के विचार आपके अंदर रहेंगे। बस यही गलतियां हम लोग कर रहे हैं कि मंदिर में दर्शन करके घर जाते हैं तो मंदिर का भाव समाप्त हो जाता है, घर का भाव आ जाता है। सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद घर में जाते हैं, घर के वातावरण को स्वीकार कर लेते हैं, सत्संग भूल जाते हैं। नहीं नहीं, हमको इन विचारों को चाहे जैसी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, हमें इन विचारों को त्यागना नहीं है। तूफान आता है, कपड़ों को संभालते हो कि नहीं संभालते हो? बोलो जल्दी बोलो। तूफान आता है तो बाद में खुद संभलते हो, पहले कपड़े संभालते हो? ये उड़ ना जाए, ये चले ना जाए। बोलो संभालते हो कि नहीं संभालते हो? तो जब तुम्हें कपड़ों की चिंता है कि ये कपड़े उड़ ना जाएं, दूर ना हो जाएं, तो सुंदर विचारों की चिंता क्यों नहीं है कि हमसे दूर ना चले जाएं? बोलो विचारों की चिंता करनी चाहिए। इनको संभाल के रखो। जैसे तेज हवाएं चलती हैं तो वस्त्र दूर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन वस्त्रों को हम संभालते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब हम घर के अंदर जाते हैं, गांव और समाज के अंदर जाते हैं, तो निश्चित रूप से वहां पर विकारों की इतनी तेज आंधियां चलती हैं, लेकिन हमें विकारों की तेज आंधियों में अपने विचारों को संभालना है। हम निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर जाएंगे। ये सत्संग
बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हंस मानसरोवर में रहता है, लेकिन वो मोती चुनता है। बोलो, चुनता है कि नहीं? और उन मोतियों के द्वारा ही वो जीवित रहता है। बोलो, रहता है उन मोतियों के द्वारा। वहां के पानी से जीवित नहीं रहता, वो मोतियों से जीवित रहता है। बोलो, किससे जीवित रहता है? जल्दी बोलो। मोतियों से जीवित रहता है। वो वहां के पानी, वहां का जलवायु वातावरण से नहीं, मोतियों से जीवित रहता है। ऐसे प्यारे, तुम भी सत्संग के जो मोती हैं उनको सुरक्षित रखो। और वातावरण घर का, गांव का कैसा ही क्यों ना बना रहे, लेकिन तुम अपने को जीवित तब समझना जब सत्संग के मोतियों का आहार करते रहोगे तो तुम जीवित हो। जिस दिन सत्संग से दूर हो जाओगे उस दिन जिंदा रहते हुए भी मृत घोषित किए जाओगे। ये हमारा धर्म कहता है, आध्यात्म कहता है। इसलिए आज हम सबको इस सत्संग को महत्वपूर्ण समझना है। और ये भाव के जो मोती दिए जा रहे हैं सत्संग में, इनको जिंदा रहने के लिए, चैतन्य अवस्था में पहुंचने के लिए, हमारे जीवन में चैतन्यता बनी रहे, इसके लिए हमें ये भावों के, सत्संग के भावों के मोतियों को सुरक्षित रखना है। और इन्हीं के आधार पर जीवन को चलाना है और हमें जीवन जीना है। आज सत्संग से महान बन गया प्रहलाद। सत्संग से महान बन गया कौन? परीक्षित। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? सत्संग से ही महान बना है। इतना महान बन गया कि चाहे राम कथा हो रही हो, चाहे कृष्ण कथा हो रही हो, और चाहे वो किसी पुराण की कथा हो रही हो, जो सुनता है उसे परीक्षित ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जल्दी बोलो। परीक्षित कहा जाता है उसे। बाकी तो सब श्रोता हैं, लेकिन वो कौन है? परीक्षित है। बोलो, नाम परीक्षित कौन थे? वही तो परीक्षित हैं जो भागवत की कथा सुन रहे थे। तो नाम बोलो, अमर कीर्ति अमर हो गई कि नहीं हो गई? परीक्षित। बोले, परीक्षित बन जाओ। हैं? अब परीक्षित बन जाओ। नकारात्मक सोच वाला होगा तो कहेगा जो 7वें दिन सर पाके डसेगा अगर परीक्षित बनते हैं। तो क्या मरने के लिए सुने कथा? क्यों भाई? लेकिन नहीं नहीं नहीं, उत्साह बढ़ जाता है। वाह, मुझे परीक्षित घोषित किया जा रहा है। क्यों? भगवान का विमान आया था। 7वें दिन उनको लेने के लिए कौन आया? भगवान का विमान आया था। इसलिए प्रसन्नता से हृदय भर जाता है, खुशियां छा जाती हैं। तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूं श्रोताओं, सत्संग की महानता और सत्संग की श्रेष्ठता, इसका कोई मूल्य नहीं दे सकता है। 10-20 लाख रुपया हर साल खर्च हो जाते हैं, 10, 5, 15, 20 जितने भी होते होंगे। लेकिन आप ऐसा मत सोचा करो ये पैसा इतना क्यों चला गया। कुछ भी नहीं गया, आपको बहुत ज्यादा मिल गया है। उसके बदले में आपको इतना मिल गया है कि आपका कुछ नहीं गया है। आप कहोगे हमने तो इतना चंदा दिया, इतना दान दिया, इतना दान दिया, इतनी संपत्ति दी। ये सब आपने क्या दिया है? तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान ने जो आपको दिया है वही आपने भगवान को दिया है कि नहीं दिया है? यही भाव मानना चाहिए कि नहीं? जो भगवान ने आपको दिया है तो आपने भगवान को दे दिया। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन एक बात बताओ, भगवान ने आपको हवा दी, पवन ने हवा दी। पवन किसके अधीन है? परमात्मा के। हवा का पेमेंट कितना दिया आपने? खानदान का को याद करो, कितनी पीढ़ियों से रह रहे हो, लेकिन हवा किससे ले रहे हो? जल्दी बोलो। अगर आपने बिजली के खंबे से कनेक्शन जोड़ा और पंखे में जोड़ दिया, हवा ली, तो महीना पे बिल आ गया छत्तीसगढ़ सरकार का, पेमेंट करो।
इतने यूनिट। क्यों भाई, बिजली तुमने हमसे ली तो बोलो पेमेंट देना पड़ेगा तुम्हें कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, नहीं कनेक्शन कट जाएगा और ज्यादा बिल हो जाएगा तो फिर आप पर जुर्माना लगेगा, नहीं तो जेल जाना पड़ेगा। बोलो भाई, ये भी कंडीशन आ सकती है, भगोड़े घोषित कर दिए जाओगे। देना पड़ेगा डर के मारे आपको। लेकिन कल्पना करो कि आपका वंश कब से चला है, लेकिन सूर्य भगवान ने आपको प्रकाश दिया है, कोई पेमेंट नहीं लिया है। चंद्रदेव ने शीतलता दी है, कोई पेमेंट नहीं लिया है। पवन देव ने वायु दी है, कोई पेमेंट नहीं लिया है। बोलो लिया है क्या? सोचो जरा, ये श्वासाएं चल रही हैं, ये ऑक्सीजन कौन दे रहा है? बोलो भाई, आप कहोगे ऑक्सीजन कौन दे रहा है? सिलेंडर लगाए हो क्या? ऑक्सीजन ले रहे हो? ये कृत्रिम ऑक्सीजन का अस्तित्व एक दिन समाप्त हो जाता है प्यारे। तभी डॉक्टर कहता है कि अब हमारे हाथ से गई बात, घर जाओ अपने। बोले क्यों? बोले ऑक्सीजन भी असर नहीं कर रहा है अब। क्यों? बोले पंपिंग बंद हो गई। तो भाई अब घर ले जाओ इनको, क्या करें? अरे क्या करो, जो तुम करते हो तो करो, मरने के बाद क्या किया जाता है? लेकिन याद रखना, हमारी श्वासाएं चल रही हैं, हमें ऑक्सीजन मिल रही है, किसके द्वारा? परमात्मा के द्वारा, अर्थात प्राण बच रहे हैं हमारे। तो हम क्या दे रहे हैं? बोलो भाई, डॉक्टरों को लाखों रुपया दे आते हो? दे आते हो कि नहीं दे आते हो? बोलो भाई, दे आते हो। सरकारी पानी से खेती कर सकते हो क्या तुम? गुजारा हो जाएगा तुम्हारा? लेकिन मेघों ने हमें पानी दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? किसने दिया है? वरुण देवता ने दिया है। तो वरुण देवता ने दिया है, पेमेंट कितना लिया तुमसे? बोलो। इसलिए हम क्या दे रहे हैं और ये कहां जा रहा है? ये तो टेंट पंडाल, इसमें उसमें, विदाई में, दक्षिणा में, भंडारे में, सब में खर्च हो रहा है। नहीं नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है कि हमें दिया जा रहा है, व्यवस्था में खर्च किया जा रहा है। नहीं, ये तो देवताओं को मिल रहा है प्यारे। माध्यम चाहे हम बन जाएं, चाहे और कोई बन जाए, ये देवताओं को मिल रहा है। किसको मिल रहा है? देवताओं को मिल रहा है। और प्यारे, तुम सब परोपकारी जीव हो, क्योंकि तुम दे रहे हो, और जो नहीं दे रहे हैं उनको भी लाभ मिल रहा है। क्यों भाई, हवा चल रही है तो दानदाताओं के घर में ही जा रही है कि सबके घर में जा रही है? बोलो भाई, जल्दी बोलो, सभी के घर में जा रही है ना? तो याद रखना, आपके माध्यम से अगर किसी का उपकार हो रहा है तो तुम परोपकारी हो गए कि नहीं हो गए? बोलो, हैं? परोपकारी हो गए तो परहित सरिस, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। परोपकारी हो तुम सब। जो भी तुमने दिया है, केवल एक को नहीं दिया है, 10 को नहीं दिया है, 100 को नहीं दिया है, सभी के कल्याण के लिए दिया है। तुम परोपकारी। इसलिए दानदाता जो होता है ना, दानवीर, वो याद रखना सबसे बड़ा परोपकारी माना जाता है। दानी क्या माना जाता है? परोपकारी माना जाता है। अब दान का अर्थ ये नहीं, अब पैसा नहीं है तो श्रमदान करो ना, क्या दिक्कत की बात है भाई? द्रव्य नहीं है, अन्न नहीं है, स्वर्ण नहीं है, तो शरीर है, शक्ति है, श्रमदान करो। क्या करो? श्रमदान। बोलो, श्रम के साथ दान शब्द जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? बोलो, श्रमदान। इसको भी कर सकते हो, लेकिन दान की बड़ी महिमा है। दान की बड़ी महिमा है। कुछ भी नहीं है, शरीर है, हम सेवा करेंगे, ये श्रमदान होगा हमारा। ये श्रमदान करने वालों परोपकारी माने जाओगे।
दान जरूर करना चाहिए, चाहे श्रमदान ही करो। एक व्यक्ति मरने लगा, बहुत पैसा था उसके पास, लोगों को मालूम था कि ये क्षेत्र में सबसे ज्यादा संपन्न है, लेकिन लोगों ने कहा कि पैसा इतना है, क्या करोगे? क्या करेंगे? लड़कों को देंगे और क्या करेंगे? तुम समझाने के लिए चले आए हमको। सही बात है, बाप ने कमाया किसको देगा? बेटों को देगा। बोले नालायक तो हैं, एक बेटा ठीक है, 3 तो नालायक ही हैं। बने रहने दो, नालायक हैं तो मेरे बेटे ही, और नालायक हैं तो क्या हुआ है, देने देंगे तो उसी को। बात भी सही है, नहीं दोगे तो मरने के बाद वो कोर्ट से ले लेगा। कोर्ट ये थोड़ी कहेगा तुम नालायक हो, तुम्हें नहीं मिलेगा। कोर्ट तो ये कहेगा कि हाँ तुम संतान हो कि नहीं, ये सिद्ध हो जाए कि संतान हो। बोलो भाई, लायक नालायक नहीं, ये सिद्ध हो जाए संतान हो, अधिकार मिलेगा उसे। उसने कहा कैसे भी बच्चे हो, नालायक ही सही, मेरे बेटे मैं दूंगा। तो कहे काम कर लो, थोड़ा सा दान कर दो। बोले दान? हाँ दान कर दो, क्या दिक्कत की बात है। कहे विचार करेंगे इस पर। अब जब मरने ही लगा तो लोगों ने कहा अब क्या विचार कर रहे, अब तो कर लो दान। बोले प्राण दान तो कर रहे हैं, इससे बड़ा दान और क्या होगा। सोचो जरा, मरने वाला कह रहा है प्राण दान, इसको प्राण दान कहते हो तो सहज प्रक्रिया है मरने की। बोलो भाई, मरना पड़ेगा कि नहीं मरना, इसको दान कहोगे तुम हैं? इसको क्या दान कहोगे? ये तो सहज प्रक्रिया है। बोलो है सहज प्रक्रिया कि नहीं, जल्दी बताओ। है सहज प्रक्रिया है, मरना पड़ेगा ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई विमान चढ़ चला, कोई बांधे जात जंजीर। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधुमाई। हरिश्चंद्र जी ने दान किया तो सत्यनारायण भगवान का दर्शन हुआ। विश्वामित्र जी को दान किया था ना हरिश्चंद्र जी ने, तो अंत में जब गंगा के किनारे ऐसी नौबत आई कि हरिश्चंद्र जी अपनी पत्नी के प्राण और स्वयं के प्राण गंवाने ही वाले थे, और तलवार उठा करके, शस्त्र उठा करके जैसे प्रहार करने लगे पत्नी के ऊपर, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कौन भगवान? हरिश्चंद्र तेरे सत्य की परीक्षा हो गई, मैं सत्य नारायण हूं। बोलिए सत्य नारायण भगवान की। सत्य नारायण भगवान ने दर्शन दे दिया। कहां दिया? गंगा के तट पर दर्शन दिया है सत्य नारायण भगवान ने। सत्य के कारण किसे मिला दर्शन? बोलो। हरिश्चंद्र जी को मिला, क्योंकि उन्होंने सत्य के पीछे सब कुछ लुटा दिया। मिला दर्शन की नहीं? कर्ण को भी दान वीर था, और दान के प्रभाव से अंत समय भगवान कृष्ण का दर्शन हुआ। और भगवान कृष्ण का दर्शन भी हुआ, नहीं तो घायल हो जाता, अस्पताल में पड़ा रहता, कब मरता। भगवान ने कहा अर्जुन इसे मार दे, मेरी आज्ञा है। तो भगवान जिसके लिए आदेश दे रहा हो कि मार दे, तो वाणी की कृपा हो गई कि नहीं? भगवान कह रहा मार दे मानी तार दे। क्यों भाई? भगवान कहते हैं मार दे, इसका मतलब क्या है? तार दे, उतर गया, वाणी की कृपा हो गई। दूसरी बात, देख रहे हैं कर्ण को, नेत्रों की कृपा हो गई। बोलो हो गई कि नहीं हो गई? और जिस समय प्राण त्यागने लगा तो सिर झुक गया और चरणों का दर्शन करने लगा। क्योंकि जब मरने लगता है ना जीव, तो याद रखना वो पृथ्वी का सहारा लेता है। बोलो लेता है कि नहीं लेता है? अगर सीधे प्राण त्यागे हैं तो नेत्र आकाश की ओर देखते हैं, लेकिन जब घायल होके कोई गिरता है
तो याद रखना वो पृथ्वी का सहारा लेता है। तो भगवान के चरणार बिंदों का दर्शन हो गया कर्ण को, वाणी की कृपा हो गई, नेत्रों की कृपा हो गई, चरणार बिंदों की कृपा हो गई, दानवीर के ऊपर तो कृपा हो ही जाती है। बहुत उदाहरण है। महाराज दिलीप ने गौ सेवा की, गौ सेवा से परम प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने वंश, जिसके नाम से वंश चल गया, महाराज रघुवंश। क्या नाम हुआ? रघुवंश। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि गाय की सेवा करो, भगवान की सेवा करो, तुलसी माँ की सेवा करो, घर में अतिथि आ जाएं उनकी सेवा करो, संतों के आश्रम में जाकर के संतों की सेवा करो, आश्रम में जो भी देवी देवता हो उनकी सेवा करो। और सही बतावें, सुबह सबसे पहले जागो, पृथ्वी माँ को प्रणाम करो और पृथ्वी की सफाई करो, पृथ्वी माँ की सेवा करो। प्यारे बोलो, सबसे पहले यही कि झाड़ू बहारू किया जाता है कि नहीं? जागने के बाद क्या होता है? जल्दी बोलो। दाल भात खाया जाता है? तो फिर चुपचाप क्यों बैठ जाते हो कि सीधे जाग के दाल भात खाना शुरू कर देते हो? है? पहले पुराने समय में छत्तीसगढ़ में क्यों भाई भात खाने की बड़ी परंपरा थी, आज भी है, लेकिन अब परिवर्तन आ गया है, बहुत आ गया परिवर्तन। लेकिन पहले बोरा भात, बासी भात, क्यों ये चलते थे कि नहीं? मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, हैं? अब परिवर्तन हो गया, बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। अब तो शिक्षा की क्रांति में छत्तीसगढ़ भी बहुत आगे चला गया है। पहले पढ़ने लिखने की इतनी व्यवस्था नहीं थी, कहां थी बोलो भाई? लेकिन अब तो गांव-गांव में स्कूल खुल गए हैं, और अब गांव के स्कूलों की बात छोड़ो, आप तो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दिला रहे हो कि 75% पैसा आप शिक्षा पर खर्च कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप अपनी संतान को शिक्षावान बना रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। क्यों? श्रम तो करती थी संतान, लेकिन शिक्षा का अभाव था। नहीं, श्रम और शिक्षा दोनों का समन्वय होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षा दूर हो जाए श्रम हमारे जीवन में आ जाए, नहीं, या शिक्षा आ जाए श्रम दूर हो जाए, नहीं नहीं। शिक्षा ग्रहण करने वालों को भी श्रमी होना चाहिए, श्रमी होना चाहिए, श्रम करने वाला होना चाहिए। शिक्षा और श्रम दोनों का समावेश होना चाहिए। इसलिए पहले केवल श्रम ही श्रम था, अब इतना विकास हुआ कि श्रम के साथ शिक्षा जुड़ गई। और जिसने शिक्षा के साथ श्रम को महत्व नहीं दिया है, श्रम को दूर कर दिया है, श्रम से दूर हो गया है, याद रखना वही व्यक्ति जो है रोगी बन करके अपने आप के अस्तित्व को समाप्त कर बैठा है। इसलिए श्रम और शिक्षा दोनों का सामंजस्य हो। और सही बात तो यह है कि धन का सदुपयोग हो दान के माध्यम से, धन का सदुपयोग हो शिक्षा के माध्यम से, धन का सदुपयोग हो पारमार्थिक प्रकल्पों में सेवा दान करने से। ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी सफलता होगी। देखो भाई, आज थोड़ा परिवर्तन किया गया, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज मेला ज्यादा है, मेला के कारण जैसे मैं आता, और हो सकता ज्यादा मेला के चक्कर में जाम में फंस जाता, नहीं आ पाता, तो मैंने कहा मुझे पहले बुलवा दो, और यदि आ गया तो फिर बोल दूंगा, क्या दिक्कत की बात है। यदि कहीं आ गया, संजोग ऐसा बनता है तो फिर भी हो जाएगा। और एक बात बताऊं, ऐसा मत सोचो ये मेरा मंच है, मैं आगे बोलूं, बीच में बोलूं, बाद में बोलूं, 2 बार बोलूं, 3 बार बोलूं, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्यों दोबारा नहीं बोल सकता हूं? क्या बोल सकता हूं। यदि समय, प्रभु की कृपा, ऐसी समय संयोग रहा, यदि मैं कोशिश करूंगा, फिर कोशिश करूंगा कि आने की कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं आ पाया तो फिर ये मत मानना कि महाराज जी का आज दर्शन नहीं हो पाया और आज महाराज जी ने कुछ सुना नहीं पाया। खूब आप लोगों ने सुना और खूब दर्शन हो रहा है,
और उपस्थिति भी होती जा रही है। अभी कुछ देर बाद तो बहुत लोग आ जाएंगे, आज विश्राम है। पुरुषों की संख्या बहुत ज्यादा है, लास्ट तक है। 75% ग्राउंड पुरुषों से व्यवस्थित है, 25% रह गया है। माताएं अभी मेले में मिठाई खरीद रही हैं, वो इंतजाम कर लेंगी मिठाई उठाई का, सब घर ले जाने वाला, तब फिर बाद में आएंगी, फिर घर ले जाएंगी वही मिठाई है। और भी तमाम सामान बिक रहे हैं ना, बहुत सारे सामान। मेले का मतलब क्या होता है? सबसे ज्यादा भीड़ आप देख लो मेले में माताओं की है, बोलो है कि नहीं? इनको सामान बहुत खरीदना पड़ता है। अच्छा, ये समझदार हैं, ये कह रही हैं हम बाद में खरीद लेंगे, पहले कथा सुने। लेकिन बहुत सी माताएं ये विचार कर रही हैं कि जब हम सामान ले लें मेले से, पूरी तरह से फुर्सत हो जाए, तब कथा सुने हैं। फिर क्या कथा सुनोगी? सामान खरीदने के बाद आओ तो ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय, आरती में सम्मिलित हो जाना। कथा का एक समय होता है, इसलिए समय से ही आना है। माताओं की संख्या भी बढ़ रही है, देखो माताएं ही चली आ रही, लाइन लगाए, देखिए आप पीछे। मैं कोई बात वैसी नहीं कहता हूं, देखो वो चली आ रही, माताएं ही आ रही हैं। इतने जल्दी हमारी बात का असर पड़ गया कि मैंने कहना शुरू किया और उनको आना शुरू हो गया। इसलिए थोड़ी देर में माताओं की संख्या भी पर्याप्त हो जाएगी। इस बार मौसम के खराब होने के कारण भक्तों के आने में दिक्कत हुई है, क्योंकि इतना ज्यादा मौसम खराब रहा। अभी कल से ही ठीक हुआ है थोड़ा सा, और आज तो खैर ठीक ही है, कल से ठीक हुआ। इसके पहले तो मौसम पूरा का पूरा खराब ही रहा। जलवायु वातावरण ने प्रभावित किया, जनजीवन प्रभावित था। इतनी ठंडी छत्तीसगढ़ में पड़ती ही नहीं थी जितनी इस बार पड़ी है। बोलो भाई, अनुभव किया तुम लोगों ने? इतनी नहीं पड़ी ठंडी, कभी छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ती थी। हम जहाँ से आए उत्तर भारत से, वहाँ तो ठंडी पड़ती थी, और इस साल तो ज़्यादा ही पड़ी। लेकिन छत्तीसगढ़ में सुबह सुबह तो हमें ये लगा कि हम हिमाचल प्रदेश में हैं क्या। छत्तीसगढ़ में नहीं है, हम हिमाचल प्रदेश में। इतनी शीतलहर का स्वरूप प्रकोप दिखाई दे रहा था। जलवायु वातावरण है, कब कैसा बन जाए। लेकिन इस बार आप लोगों को आने में थोड़ी दिक्कत हुई है, क्योंकि मौसम की खराबी के कारण। परंतु कार्यक्रम इसलिए तिथियां परिवर्तित नहीं हो सकती थी, क्योंकि ये वार्षिक तिथियां हैं, और ये पूर्णिमा, आज पूर्णिमा है ना, छिरछिरा पूर्णम कहते हो तुम लोग। आज ही तो विश्राम होता है। जब से कार्यक्रम सन 72 से कब से शुरू हुआ है, तब से जो है कार्यक्रम की यही तिथियां रही, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो मौसम परिवर्तित हो गया, लेकिन तिथियों में कभी परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए इस बार मौसम की प्रतिकूलता में भी कार्यक्रम उन्हीं तिथियों में रखा गया। अब 2028 में, 27 में क्या, 28 में स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जाएगा। निश्चित रूप से स्वर्ण जयंती 50वां वर्ष 28 में ही मनाया जाएगा। अभी से प्रार्थना करो कि उस समय तक मौसम अच्छा रहे। क्यों भाई? क्योंकि तिथियां बदली नहीं जा सकती हैं, और 28वें वर्ष में 50वां वर्ष स्वर्ण जयंती होगा ही, तो मौसम अनुकूल किसके हाथ में है? जल्दी बोलो। भगवान के हाथ में है। बोलो है कि नहीं? सूर्य देवता भी भगवान के नियंत्रण में ही है। इसलिए हम लोग 28वां वर्ष स्वर्ण जयंती के रूप में मौसम की अनुकूलता के मध्य मनाएं। इसके लिए भगवान से अभी से प्रार्थना हम भी करेंगे, आप भी करना। कार्यक्रम अच्छा होगा, भगवान संजोग इतना सुंदर बनाएंगे, बहुत अच्छी बात। अभी मैंने सुना कि पैरी आश्रम में राम जानकी मंदिर का निर्माण चल रहा है। क्यों भाई? चल रहा है ना। इससे भी पुराना आश्रम पैरी आश्रम है। क्यों? सन 68 में, 67-68 में स्थापना हुई है ना, है 61। अरे तब तो 1961 में। अब कल्पना करिए आप, 1961 में, मुझे लगता है आजादी के बाद स्थापना उसकी हुई है। नहीं, सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, और 61 में सत्संग वहां शुरू हुआ, आश्रम की स्थापना हुई।
बहुत प्राचीन आश्रम हो गया। देश के बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े संत सभी उस आश्रम में कथा कहे। बड़ी प्रसिद्ध कथावाचिका उस काल में उमा भारती जी थी। बहुत छोटी उम्र से कथा कहती थी, लेकिन बचपन में वो भी पहली आश्रम आई। राजेश्वरानंद राजेश रामायणी सामान्य कथावाचक थे। उस समय प्रारंभिक जीवन था उनका, उस समय उन्होंने भी वहां कथा कही है ना। दिलेश्वर ने ही बताया था कि हम लोग पॉयल में लेटते थे वहां पैरी में। क्यों भाई, आश्रम में एक साथ लेटते थे सब लोग उस समय है। तो आश्रम की महिमा तो है ही। आपने अभी बताया कि महामंडलेश्वर के रूप में आए थे स्वामी ओम प्रकाशानंद जी। यहां जब पहली बार आए तो महामंडलेश्वर बन के आए थे, और यहां से गए तो शंकराचार्य बन गए वो, है ना। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा तो मिली है। वो मुख्यमंत्री बन गई और वो राजेश रामायणी से राजेश्वरानंद हो गए। क्यों भाई, ऊर्जा तो मिली है। याद रखना, कोई मुख्यमंत्री बन गया तो कोई नंद बन गया, सामान्य राजेश से राजेश्वरानंद, महामंडलेश्वर ओम प्रकाशानंद, शंकराचार्य ओम प्रकाशानंद हो गए। आप कहो महाराज हमें क्या मिलेगा? तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। आश्रम से जुड़े रहना, क्या मिलेगा? आनंद ही आनंद मिलेगा। ठीक है ना। यही तो आशीर्वाद दे सकता हूं मैं। जिनको मिला है वो मिल चुका है। तुम्हें आनंद ही आनंद मिलेगा, तुम्हें परमानंद ब्रह्मानंद ये आनंद प्राप्त होंगे। और बड़ा सुंदर स्थान बनने जा रहा है। भूमि पूजन हुआ है कहां पर हुआ है? यहीं तो हुआ है, मंदिर के सामने। देखो इसमें कितना सुंदर भाव है। सबसे नीचे स्थापना किसकी होगी? इधर आओ। पताल भैरवी। इसके ऊपर के हाँ काली माँ, वही पताल भैरवी काली माँ है। अहिरावण की भुजा उखारे हैं। हनुमान जी गए थे ना पताल में, पेट पताल तोर जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे। वही तो पाताल भैरवी है ना, माँ काली, भद्रकाली। दूसरे में हाँ देखो गौरा पूजन का दृश्य होगा। भगवती आदि शक्ति श्री जानकी जी गौरा जी का पूजन करेंगी, जो जनकपुर की परंपरा है ना। पुष्प वाटिका में पूजन किया था। पूजन गौर सखी ले आई, करत प्रकाश फिरे पुलवाई। तो दूसरे खंड में गौरा माता का मंदिर बनेगा, लेकिन सीता जी पूजा करते हुए दर्शन देंगी। अच्छा, और तीसरे खंड में दुर्गा माता का स्वरूप, सबसे ऊंचे स्थान पर दुर्गा जी का स्वरूप विराजमान होगा। अच्छी सोच है। और बाहर से जो गुम्मत बनेगी आकार में, वो शिवलिंग के आकार में बनेगी। वो अद्भुत बन रहा है। आप सब लोग मुक्त हस्त से दान करना और जल्दी से जल्दी बना करके निर्माण करके तैयार कर देना। बहुत अच्छा स्थान बन रहा है ही है आनंद धाम, लेकिन आनंद आश्रम, इसमें और परमानंद की व्यवस्था की जा रही है। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ, सभी प्रसन्न रहें, सभी सुखी रहें। आओ, अब बज गए हैं 2:30 बज गए। देखो भाई 2:30 बज गया है। कम तो नहीं बोले, पर्याप्त बोले हैं, है ना। हाँ, समय हमने दिया है आपको, खूब दे दिया है समय। उपस्थिति भी आपकी लगभग सबने दर्शन कर ही लिया है। उपस्थिति अच्छी उपस्थिति होगी। पुरुषों की संख्या तो अच्छी है, मात्र 10% लोग और रह गए हैं आने के लिए। माताएं भी आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। थोड़ा सा इनकी आदत होती है ना कि ये धीरे धीरे काम करती, काम तो करती हैं लेकिन धीरे धीरे करती है ना। लेकिन श्रद्धा बहुत है, अपार श्रद्धा है। श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। इसलिए माताओं, बहन, बेटियों, ध्यान से सुनना, ये मंदिर जल्दी से जल्दी बन जाए। इसके लिए आप जो है अपने घर परिवारों में जा करके इस प्रकार से वातावरण बना करके चलें कि घर के लोग इस आश्रम में आकर के
मंदिर निर्माण में मुक्त हस्त से दान करें। इस प्रकार का वातावरण घर घर में होना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पैरी आश्रम, शगनी आश्रम, इन दोनों आश्रमों के संस्थापन में स्वामी सुजनानंद जी महाराज की अहम भूमिका रही। पहले वो पंडित हीरालाल शास्त्री जी के नाम से क्यों है, पहले इसी नाम से वो प्रसिद्ध थे। हाँ, रिटायर हो। अरे वाह, देखो क्रांतिकारी भी थे वो, अंग्रेजों से युद्ध किया है, विद्रोह किया है, क्रांतिकारी थे पंडित हीरालाल जी शास्त्री। इसके बाद वही स्वामी सुजनानंद के रूप में आश्रमों के संस्थापक के रूप में सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त किए। उनका पुण्य स्मरण बार बार याद आता है और बार बार होता है। मैं स्वामी श्री सुजनानंद जी महाराज के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और इस आश्रम के प्रति देवी देवता जितने भी विराजमान हैं उनके प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ और आप सभी भक्तों को हृदय से आशीर्वाद देता हूँ। यदि समय हमारी अनुकूलता में आया तो मैं आ भी सकता हूँ, कोशिश करूँगा, और यदि नहीं आ पाया समय से तो मेरा आशीर्वाद है ही है। और अभी आपको प्रवचन सुनाएंगे, ये बहुत बड़े संत हैं रामप्रिय दास जी महाराज। क्यों, कैसे? गौ सेवा जो करता है वो संत माना जाता है। इनके पीठ में 500 गौएं हैं और वो गौशाला इतनी बड़ी है कि एक बार छत्तीसगढ़ की सरकार ने सर्वे किया तो प्रथम स्थान इनकी ही गौशाला को प्राप्त हुआ। उस समय मुख्यमंत्री शायद रमन सिंह जी थे, है ना, और गौ सेवा अध्यक्ष कौन थे? पवन दीवान जी थे उस समय, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। पवन दीवान बहुत बड़े वक्ता हो गए ना छत्तीसगढ़ के, वो गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। स्वयं गए वो पवन दीवान जी, उन्होंने सर्वे किया और पूरे छत्तीसगढ़ की गौशालाओं को, इनकी गौशाला को प्रथम स्थान दिया गौ सेवा में। तो इनको साधारण मत समझना। इसलिए ऐसे संत जो आपको दर्शन दे रहे हैं, जो गौ सेवा में सेवारत हैं, इनका प्रवचन होगा। इसके बाद में 2 संत और, प्रयाग पीठाधीश्वर जी और मैथिल पीठाधीश्वर जी, मिथिला से आए हैं, प्रयाग से आए हैं स्वामी घनश्यामाचार्य जी, मिथिला से आए हैं विष्णु देवाचार्य जी। ये दोनों संत अभी उपस्थित हैं। मेरे जाने के बाद अभी प्रवचन करेंगे श्री स्वामी रामप्रिय आश्रम जी और मैं रामप्रिय दास जी, और मैं स्वयं कर ही चुका हूँ। धीरेन्द्राचार्य ने प्रवचन कर ही दिया है। अभी 2-3 संत शेष है और इनका अनूप शास्त्री का, इनका भी प्रवचन होना है। तो प्रवचन इनके बाद में, हाँ ठीक है, इनके बाद में अनूप शास्त्री का प्रवचन होगा, फिर घनश्यामाचार्य जी महाराज और विष्णु देवाचार्य जी। इस तरह से कार्यक्रम 5, 5:30 जितना भी टाइम हो जाएगा, 5:30, 6 भी बज सकता है, कार्यक्रम चलता रहेगा। इसी बीच में आए गए हनुमान जिम करुणा में वीर रस आ गए तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं तो नहीं आएंगे तो संजीवनी तो पहले ही पिला दी है मैंने। क्यों भाई, संजीवनी बूटी राम कथा की संजीवनी तो आपको मैंने पिलाई दी। आओ 2 बार कीर्तन करो, इसके बाद सभी लोग बैठे ही रहेंगे, मैं निकल जाऊंगा साइड से, क्योंकि आप लोग उठें प्रणाम करें नहीं, सभा का स्वरूप नहीं बिगड़ना चाहिए, इसलिए बैठे रहो। आओ 2 बार कीर्तन कर लो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। ओम श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सीताराम नाम भगवान की जय। जय जय सीताराम।
बोले जगत